दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, ऐसा सिर्फ शायरियों और गानों के लिए सही है। विज्ञान के लिए न तो दिल पागल है और न ही दिल दीवाना है। यह सिर्फ हमारे सीने में धड़क धड़क के पूरे शरीर में खूनों का संचरण करता है। नमस्कार, मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। तो आज पढ़ने वाले हैं मानव हृदय। क्या पढ़ेंगे आज? मानव हृदय। तो मानव हृदय में आप पढ़ेंगे इसकी संरचना और इसका कार्य। तो सबसे पहले मानव हृदय का परिचय ले लीजिए। तो यह कहाँ स्थित होता है? तो यह हमारे वक्ष गुहा में, वक्ष मतलब छाती, फिसल्डियों के नीचे। कहाँ होता है? हमारे वक्ष गुहा में फिसल्डियों के नीचे, दोनों फेफड़ों के बीच, दोनों जो फेफड़े होते हैं ना, उनके बीच यह स्थित होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यह कहाँ स्थित होता है? तो यह दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। ठीक है, फिसल्डियों के नीचे। वक्ष गुहा मतलब छाती। छाती का जो खोखला जो आवरण है, इस आवरण को कहा जाता है वक्ष गुहा। और इसमें जो चीज है ना, वह सारा चीज वक्ष गुहा में होते हैं। समझ में बात आया? तो उसी वक्ष गुहा में यह दिल भी होता है, दोनों फेफड़ों के बीच। ठीक है, यह कोमल होता है और मांस का बना होता है। क्या होता है? कोमल होता है और मांस का बना होता है, इसलिए यह टूट भी नहीं सकता। जो गाना में बताया जाता है कि दिल टूट गया, तो यह दिल टूटने वाला नहीं है। यह हड्डियों या दूसरे चीजों से यह बना हुआ नहीं होता है, मांस का बना होता है और इसलिए यह टूटता नहीं है। समझ में आया? लेकिन यह कोमल होता है। और यह जो हमारे शरीर का यह केंद्रीय पंप है, जो हमारे शरीर में पंप कर करके पूरे शरीर में खूनों का संचरण करता है। समझ में आया? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए करता है। समझ में आया? जिस जीवों में यह केंद्रीय पंप यानी हृदय नहीं है, उनको अगर काटेगा तो उनके खून से छर्रा नहीं फेंकेगा। लेकिन जिन जीवों के शरीर में यह दिल है, वह उसके अगर उसको काटा जाए तो उसके शरीर से जब नस कटेगा ना, छारा मारेगा, खून का छारा मारेगा। तो समझ गए बात को? तो यह जो आप देख रहे हैं, यह मानव हृदय है, अर्थात मानव का दिल है, जो लगभग तिकोना होता है। कैसा होता है? संरचना में हम यही बताएंगे कि मानव हृदय लगभग तिकोना होता है। ठीक है, इसका जो ऊपरी भाग है, देखिए ना, इसकी ऊपरी भाग जो है वह चौड़ा होता है और जो नीचे वाला भाग होता है वह सकरा होता है, यानी पतला हो जाता है। ठीक है, कैसा होता है मानव हृदय? तिकोना होता है। ऊपरी भाग क्या होता है? चौड़ा होता है और नीचे वाला भाग सकरा हो जाता है। सकरा मतलब पतला हो जाता है। देखिए, ध्यान से देखेंगे तो एक गहरा पट्टी आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई रहा है? गहरा एक पट्टी दिखाई दे रहा होगा। यह जो गहरा पट्टी है, यह दो झिल्लियों से बना हुआ है। यानी मानव जो हृदय है वह दोहरी झिल्ली में कैद होता है, दो झिल्ली में कैद होता है और उसके बीच, दोनों झिल्लियों के बीच एक जगह होती है, उसमें द्रव भी भरा होता है। तो हम बताएंगे इस झिल्ली को, जो दोहरी झिल्ली में मानव हृदय कैद होता है, उसका नाम है हृदय आवरण झिल्ली। क्या है? हृदय आवरण झिल्ली। और इसमें जो छिद्र है इसको हृदय आवरण गुहा कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? हमारा हृदय दोहरी झिल्ली से कैद होता है, उस झिल्ली का नाम है हृदय आवरण झिल्ली। ठीक है, और इसमें जो दोनों झिल्लियों के बीच जो छिद्र होता है, उसका नाम है हृदय आवरण गुहा। और उस गुहा में, उस छिद्र में एक द्रव भरा होता है, उसका नाम है हृदय आवरण द्रव। इसमें एक द्रव भरा हुआ रहता है। अब आप कहेंगे कि इस हृदय आवरण द्रव का काम क्या है? तो हृदय आवरण द्रव जो होता है, वह जब आपके दिल पर बाहरी आघात लगता है, बाहरी चोट लगता है, तो दोनों झिल्ली के बीच टक्कर नहीं हो जाए,
झिल्लियों के बीच घर्षण न हो जाए, इस घर्षण को वह क्या करता है, यह द्रव बचाता है, उसे घर्षित होने से बचाता है। अगर घर्षित होगा तो फट सकते हैं, कट सकते हैं और हृदय को चोट लग सकता है। तो एक तरह से यह द्रव जो है हमारे हृदय में चोट लगने से भी बचाता है। ठीक है, तो अब जब ध्यान से इसको देखेंगे तो हमारा हृदय जो है दो भागों के रूप में दिखाई दे रहा है, अर्थात दो दिलों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक दिल यह है और दूसरा दिल यह है। ठीक है, तो ऊपर वाला दिल जो है, ऊपरी भाग जो है, हृदय का जो ऊपरी भाग होता है उसको आलिंद कहते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, आलिंद कहेंगे, और नीचे वाला भाग को आप कहेंगे निलय। ठीक है, तो ऊपरी वाला भाग आलिंद हो गया, नीचे वाला भाग जो हो लगा वह निलय हो गया। अब जो है आलिंद को भी विभाजित करने वाला एक विभाजिका है। ठीक है, इस विभाजिका का नाम है, देखिए यह विभाजिका है जो दोनों आलिंद को, इस आलिंद को दो भागों में बांट रहा है, इसका नाम है अंतर आलिंद भित्ति। इस भित्ति का क्या नाम है, अंतर आलिंद भित्ति, जो आलिंद को दो भागों दाया आलिंद और बायां आलिंद में बांट दे रहा है। यह हो गया आपका दाया आलिंद, यह हो गया आपका बायां आलिंद। ठीक है, और नीचे में देखेंगे तो नीचे भी आपका नीले वाला भाग को भी एक भित्ति बांट रहा है। वही भित्ति बढ़ा हुआ भाग क्या कर रहा है, नीले भाग को भी बांट रहा है, दाया निलय और बाया निलय में बांट रहा है। तो इस भित्ति को आप नाम देंगे अंतर निलय भित्ति। ठीक है, आलिंद को बांटने वाले भाग को आप कहेंगे क्या, अंतर आलिंद भित्ति, और निलय वाले भाग को बांटने वाले भाग को कहेंगे अंतर निलय भित्ति। ठीक है, अब देखिए आलिंद को ऊपर देखिए, दाहिने तरफ को देखें, हम दाहिने तरफ को देखें तो आलिंद हो गया, यह निलय होगा, इसके बीच एक छिद्र है, तो इसको कहेंगे अंतर निलय छिद्र। ठीक है, इसको कहेंगे आलिंद निलय छिद्र। क्या कहेंगे, आलिंद निलय छिद्र। यह भी छिद्र है, इसको भी आप कहेंगे अंतर आलिंद निलय छिद्र, लेकिन यह बाएं या दाहिने भाग में है, इसलिए इसको कहेंगे आप दाहिना आलिंद निलय छिद्र। और यह बाया भाग में है तो इस छिद्र को कहेंगे बाया आलिंद निलय छिद्र। ठीक है, तो यह छिद्र का नाम जान गया। अब देखिए हमारा जो हृदय है वह जो आलिंद जो दिख रहे हैं या आलिंद जो दाहिना आलिंद है, इसमें अग्र महाशिरा है, पश्च महाशिरा, यानी महाशिरा से यह क्या होता है, यह जुड़ा हुआ होता है, यानी शरीर के अशुद्ध रक्त को यहाँ लाने का काम कहाँ करता है, दाहिने आलिंद में ही किया जाता है। अब देखिए, अब आप देखेंगे कि बायां आलिंद में क्या जुड़ा हुआ है, तो फुफ्फुस शिराएं जुड़े हुए हैं। फुफ्फुस से जो फेफड़ों से क्या करेगा, रक्त को आलिंद में लाएगा। और यहाँ देखिए यह जो आपको दिख रहा है यह महाधमनी है और फुफ्फुस धमनियां इससे जुड़ी हुई है। तो यह हमारा हो गया मानव हृदय की संरचना, जिसने आपने पढ़ा कि मानव हृदय लगभग तिकोना होता है, इसका ऊपरी भाग चौड़ा और निचला भाग सकरा होता है। यह एक दोहरी झिल्ली में कैद होता है जिसे हृदय आवरण झिल्ली कहते हैं, समझ में आया। और इसमें एक खोखला छिद्र है, इस छिद्र को कहेंगे हृदय आवरण गुहा, और इसमें जो द्रव है उसको कहेंगे हृदय आवरण द्रव। ठीक है, अब जो है यह हमारे द्रव जो है, हमारे जो दिल है उस दिल को बाहरी आघातों से बचा सकता है, या और झिल्ली को भी यह आपसी घर्षण से बचाता है। और साथ में आप देखेंगे कि हमारा दिल 4 समूह में बटा हुआ है, या दाहिना आलिंद, बायां आलिंद, दाहिना निलय, बायां निलय। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखेंगे कि यह सारी जो दिल की संरचना है, हृदय की जो संरचना है वह पूरा होता है। अब आप पढ़ेंगे मानव हृदय कार्य कैसे करता है। ठीक है, देखिए मानव हृदय कैसे कार्य करता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है अग्र महाशिरा और यहाँ दिया हुआ है पश्च महाशिरा। तो हमारे शरीर में पहले शिरा और धमनी, जो हमारे शरीर का जो रक्त वाहिनियां है उसके बारे में सुनिए। तो हमारे जो शिराएं हैं वह शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त, वह हमारे हृदय में लाता है और हृदय में लाता है। और जो धमनी है, धमनी वह क्या करता है,
अशुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। बात को समझिए, शिरा क्या है? शिरा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है। समझ गए बात को? और जो धमनी है वह क्या करता है? हृदय से क्या करता है? शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अपवाद में फुफ्फुस शिराएं और फुफ्फुस धमनियां हैं, ठीक है, जो इसके ठीक उल्टा काम करती है। अब देखिए, हम अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से क्या होगा कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हमारे दाएं आलिंद में आएगा। जब दाएं आलिंद में आएगा तो दाएं आलिंद फूलने लगेगा। जब वो फूल जाएगा, भर जाएगा, तो यह पट जो होगा खुल करके खुलेगा, तो सारा जो दाहिने आलिंद का जो खून आने वाला खून कहाँ आ जाएगा? वह हमारे नीचे नीले में आ जाएगा, दाहिने नीले में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? देखिए यहाँ अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा से अशुद्ध रक्त हमारा कहाँ आया? दाहिने नीले, दाहिने आलिंद में आया। दाहिने आलिंद से खून कहाँ जाएगा? दाहिने नीले में आ जाएगा। दाहिने नीले जब पंप करेगा, नीचे से पंप जब करेगा, तो यह पंप से क्या होगा? यह क्या हो जाएगा? महाधमनियों के माध्यम से यह रक्त कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों में चला जाएगा। और फेफड़ा में जब रक्त शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध रक्त फेफड़ा से फुफ्फुस शिराओं के द्वारा हमारे कहाँ जाएगा? बाएं आलिंद में आएगा। देखिए यहाँ फुफ्फुस शिराएं से शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? बाएं आलिंद में आ जाएगा। बाएं आलिंद से रक्त जो होगा वह कहाँ जाएगा? बाएं नीले में आएगा। और बाएं नीले में जब पंप किया जाएगा, पंप होगा, तो वह क्या हो जाएगा? महाधमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त चला जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि शरीर में खून का एक चक्कर जो जब लगाता है, तो वह खून हमारे हृदय में 2 बार आता है। एक बार यह आया और फिर एक बार यह आया, यानी 2 संचरण का तरीका हमारा हृदय बनाने में, यानी एक चक्र खून को पूरा करने में हृदय में खून को 2 बार आना पड़ता है। एक शुद्ध रक्त के रूप में, एक अशुद्ध रक्त के रूप में, और दूसरा शुद्ध रक्त के रूप में। तो इस प्रकार आपने हमारा हृदय जो है वह केंद्रीय पंप के रूप में काम करता है, और पहले शुद्ध अशुद्ध रक्त को क्या करता है? ग्रहण करके पंप करके फेफड़ों में पहुंचाता है, और फेफड़ा से जो आया हुआ शुद्ध रक्त है उसको पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो इस प्रकार से हमारा मानव हृदय जो है कि जो कार्य करने का यही तरीका है। तो यह है आपका मानव हृदय के कार्य करने के तरीके। आगे हम पढ़ेंगे, हमारे बहुत सारे धमनियां हैं, उसके बारे में हम शॉर्ट में बताएं, उसके बारे में बहुत सारी व्यापक जानकारी देंगे। बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आया हो वीडियो को तो लाइक करें, और आपको लगता हो कि यह वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना भी जरूरी है तो आप वहां शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।